Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. दोस्त, हमने मॉक पेपर दूसरे का पहला पार्ट किया था। मॉक पेपर 2 का फर्स्ट पार्ट अभी कुछ समय पहले किया था और अब मॉक पेपर 2 का सेकंड पार्ट हम करेंगे। वाला पार्ट अपने आप ही बीच में बंद हो गया था, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन पे बंद हुआ होगा। ये हमने एक सिटिंग अरेंजमेंट का छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया था और 3 मिनट का टाइमर था। 3 मिनट का टाइमर आपने यूटिलाइज किया, इसको सॉल्व किया, फिर क्वेश्चन अपने आप बंद हो गया। कोई बात नहीं, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपने इसके क्वेश्चंस नहीं लगाए थे, अगर आपका मतलब बन गया है, पूरा का पूरा डायग्राम बन गया है, लेकिन आपने इसके क्वेश्चंस नहीं लगा पाए हो, तो ये है आपके सामने क्वेश्चंस। आप इनके क्वेश्चंस लगा लो। 12-12 सेकंड के टाइमर लगाए हैं और 5 क्वेश्चंस हैं। फटाफट से एक बार क्वेश्चन लगा लो, फिर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, चलो। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 सेकंड का टाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड 12 सेकंड मोर। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने और 12 सेकंड फिर से दे दिए। चलो, इस सिटिंग का ये आखिरी क्वेश्चन है और 12 सेकंड है आपके पास, जल्दी से कर लो। चलो भाई, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करें, क्या कर सकते हैं कि हाँ भाई अच्छे से सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलो भाई। अब देखो, यहां पे है 4 फ्लोर्स, 4 फ्लोर गिवन है और हर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं। हाँ या ना? ठीक। पेन कर लेते हैं व्हाइट। पहला फ्लोर यहां पे होगा 1 2 3 4, ऐसे ही होगा ना? और हर फ्लोर पे कितने फ्लैट्स हैं? 4 4 फ्लैट्स हैं। थोड़ा सा स्पेस और बना लेते हैं। 1 2 3 4, 4 4 फ्लैट्स हर फ्लोर पे हैं। अब कुछ चीजें हैं इसमें बहुत समझने वाली। इस तरीके से 4 फ्लैट होंगे। हाँ या ना? ठीक है, तो ये लाइनें हटा दें, थोड़ा सा क्लियरली दिख जाएगा। ठीक। अब बात समझना, को बहुत ध्यान से कुछ चीजें समझना। ये जो गैप है, ये फ्लोर का गैप है और ये जो गैप है, ये फ्लैट का गैप है। अभी एक चीज आएगी आपके सामने, समझना। यहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ चीजें हैं वो पढ़ लेते हैं कि हाँ भाई 2 फ्लैट जो है वो वैकेंट है और हर फ्लैट में एक ही बंदा रह रहा है। ठीक, मतलब 6 लोग हैं यहां पे। 8 फ्लैट में 2 फ्लैट वैकेंट हैं और बाकी के फ्लैट्स में एक एक बंदा रह रहा है, तो 6 लोग रह रहे हैं। ठीक। अब लिखा है जे लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर, तो जे या तो यहां होगा या फिर यहां होगा, कहीं इनमें से एक जगह पे होगा, नहीं होगा? ठीक है, तो जे हमने लिख दिया, वो इस जगह पर आएगा, मतलब थर्ड फ्लोर पे आएगा। फिर लिखा है देयर इज 1 फ्लोर गैप बिटवीन जे एंड डब्ल्यू, तो जे और डब्ल्यू में एक का गैप है। अब बात समझना, जे अगर यहां पे है, बोला गया है एक फ्लोर का गैप है, फ्लोर का, ना कि फ्लैट का। अगर जे यहां पे है तो डब्ल्यू कहां होना चाहिए? डब्ल्यू इस वाली लाइन में होना चाहिए कहीं पे। फ्लोर का गैप बोला है, फ्लैट का नहीं। अगर फ्लैट का बोलता ना दोस्त, तो ये एक फ्लैट हो जाता और डब्ल्यू यहां आ जाता, तो एक फ्लैट का गैप हो जाता।
ठीक है, या फिर ये एक फ्लैट हो जाता और W यहां आ जाता, तो ये एक गैप हो जाता। लेकिन उसने फ्लैट का गैप नहीं बोला, फ्लोर का गैप बोला है, तो ये एक वो पूरा फ्लोर होगा जो गैप में आएगा और यहां पे इस जगह पर आएगा W। ठीक है, चलो, तो W कहीं यहां पे हो सकता है या फिर यहां हो सकता है, मुझे अभी नहीं पता, मैंने सिर्फ हिंट बना लिया कि W और J में एक का गैप है। W लिव्स टू द ईस्ट ऑफ P, तो P के ईस्ट में है W, तो ये बात फाइनल हो गई कि P इस साइड होगा, W इस साइड होगा। तो अगर P इस साइड है, W इस साइड, तो P यहीं पे आएगा, W यहीं आएगा। अब मैंने W की पोजीशन फिक्स कैसे कर दी, क्योंकि दोस्त देखो, J या तो यहां होगा या फिर यहां, और अगर एक फ्लोर का गैप बोला है तो ये वो फ्लोर हो जाएगा जो गैप में जाएगा, और फिर इस फ्लोर पे होगा W, और W यहीं पे आ सकता है क्योंकि वो किसी के ईस्ट में है, तो किसी के ईस्ट में है तो वो इसी जगह पर आ पाएगा, वरना कहीं आ नहीं पाएगा। ठीक है, अभी J की जगह फाइनल नहीं हुई है, लेकिन P और W की जगह फाइनल कर दी। चलो, अब अगली बात देखते हैं, L लिव्स इमीडिएटली अबव P, तो P के तुरंत ऊपर है L, मतलब ऐसे 4 फ्लैट्स हैं, इस तरीके से 4 फ्लैट्स हैं, तो L अगर यहां है तो P यहां होगा, और अगर L यहां है तो P यहां होगा। इस तरीके से बोला है कि L लिव्स इमीडिएटली अबव, अच्छा L ऊपर है तो P यहां होगा, L यहां होगा, P यहां पे, L यहां पे, इस तरह से होगा। ठीक है, तो P के जस्ट ऊपर है L, ये बात सही है। ठीक है, कि L लिव्स इमीडिएटली अबव P इन द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग। ठीक, R लिव्स टू द इमीडिएट अबव V, तो V के जस्ट ऊपर है R, V के जस्ट ऊपर है R, बट इन डिफरेंट साइड ऑफ द बिल्डिंग। मतलब V अगर यहां है तो इसके ऊपर यहां 2 फ्लैट होंगे, तो इस साइड में होगा R, और अगर V यहां हो जाता है तो R इस साइड होगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो V के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे है फ्लैट, हाँ फ्लोर पे है R, लेकिन दूसरी साइड में है। ठीक, आगे की कंडीशंस क्या लिखी है, वन ऑफ द वैकेंट फ्लोर इज टू द ईस्ट ऑफ R, R के ईस्ट में वैकेंट फ्लोर है, तो R किस साइड आना चाहिए, R आना चाहिए इस साइड में, वैकेंट आना चाहिए इस साइड में, और V आना चाहिए इस साइड में, क्योंकि V के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे है R लेकिन दूसरी साइड में है, तो इस साइड में R फिक्स हो गया है, तो इस साइड में V फिक्स हो जाएगा और वैकेंट यहां पे आ जाएगा। ठीक है, चलो, ये हो गया है फिक्स, ये हो गया है फिक्स। इस तरीके से हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन थी, वो हमने बना ली है, अब हम इसको पुट कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि J को कहां रखें, यहां रखें कि यहां रखें, तो एक बार J को यहां रख के देखते हैं और देखते हैं ये गलत हो रहा है कि सही। ठीक, अगर J यहां आता है तो किस तरह से क्या रखें, फिर ये रख के देखते हैं, ये वाली सिचुएशन। ठीक है, ये सिचुएशन रख के देखते हैं, ये फिक्स है ना, V यहां रखोगे तो R यहां आएगा, लेकिन यहां पे वैकेंट नहीं आएगा। ठीक है ना, चलो भाई, तो V को यहां रखोगे तो R यहां नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि R सेम साइड में नहीं है, और अगर मैंने R यहां रखा तो वैकेंट यहां आएगा, और R के ईस्ट में है वैकेंट, वन ऑफ द वैकेंट फ्लोर इज टू द ईस्ट ऑफ R, ये तो वेस्ट हो गया ना R के, तो ये भी गलत हो गया। तो फाइनलाइज क्या हुआ कि J यहां नहीं आएगा, J यहां पे आएगा। क्लियर है वही बात, अगर J यहां पे आ जाएगा तब क्या होगा सिनेरियो वो समझो, J अगर यहां आ गया तब वैकेंट R के, वैकेंट R से वैकेंट है यहां पे V, यहां पे, चलो तो V को यहां रखें, R यहां आ जाएगा, एक फ्लोर वैकेंट हो जाएगा। ठीक, और P के जस्ट ऊपर है L, तो L यहां आ जाएगा और ये एक वैकेंट हो जाएगा। सिंपल सा था, बना लिया कि V यहां पे रखा, R यहां आया तो वैकेंट यहां आया, L के ऊपर, P के ऊपर L था, और इस तरीके से बन गया। फाइनल आपका आंसर तैयार हो गया। ठीक है, चलो भाई, अब हम अपने आप को थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, ताकि हम सारे सवालों का जवाब सही सही देख पाएं और दे पाएं। ठीक है,
तो थोड़ा सा छोटा कर लें अपने आप को, चलो कर लेते हैं। अब सही है, चलिए भाई अब एक बार देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, हु लिव्स ऑन द इमीडिएट फ्लोर बिलो जे। क्वेश्चंस बड़े ध्यान से समझना क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना है। एक क्वेश्चन तो गलत डेफिनेटली होगा आपका, डेफिनेटली गलत होगा एक क्वेश्चन। बात समझना, हु लिव्स ऑन द इमीडिएट फ्लोर बिलो जे, तो जे के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे, इमीडिएटली बिलो जे कौन है, एल है ना, एल है ना, तो एल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब था, एल। अब अगला क्वेश्चन लिखा है, हु लिव्स इन द ईस्ट फ्लैट ऑफ द सेकंड फ्लोर, ईस्ट ऑफ सेकंड, तो सेकंड फ्लोर कौन सा है, ये है ना, इसके ईस्ट में कौन है, नोबडी, वैकेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वैकेंट, मतलब कि नोबडी। ये वाले क्वेश्चन में गलती होने की संभावना है, बात समझना। हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ आर एंड डब्ल्यू, आर और डब्ल्यू के फ्लोर में कितने लोग रहते हैं। देखो आर और डब्ल्यू के बीच में नहीं बोला है, आर और डब्ल्यू के बीच में नहीं बोला है, आर और डब्ल्यू के फ्लोर के बीच में बोला है, बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ आर एंड डब्ल्यू। तो आर और डब्ल्यू के फ्लोर्स में यही तो लोग रह रहे हैं, आया ना। तो आर और डब्ल्यू के फ्लोर में ये तीनों लोग रह रहे हैं दोस्त, 4 लोग नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 3। क्यों, क्योंकि आर और डब्ल्यू के फ्लोर को बोला गया है, फ्लोर में तो 3 ही लोग हैं ना, ये फ्लोर और इस फ्लोर के बीच में यही तो लोग आएंगे, और इसमें 3 लोग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ना कि 4। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट इज वैकेंट, अब बताओ वैकेंट कौन सा है, फोर्थ फ्लोर और सेकंड फ्लोर। तो देख लो भाई, यहां पे क्या कहीं फोर्थ फ्लोर आया है, नहीं आया है ना। अच्छा, दोनों के दोनों जो फ्लैट हैं वो ईस्ट में है, तो आंसर क्या होगा, ईस्ट ऑफ सेकंड फ्लोर या फिर ईस्ट ऑफ फोर्थ फ्लोर। तो ईस्ट वाले ऑप्शंस देख लेते हैं, ईस्ट ऑफ सेकंड फ्लोर इसका सही जवाब हो जाएगा, ईस्ट ऑफ सेकंड फ्लोर राइट आंसर था, ठीक है ना। ईस्ट ऑफ फोर्थ फ्लोर ऑप्शन में ही नहीं है, ईस्ट ऑफ सेकंड फ्लोर है, तो वो हमने आंसर में लगा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, तो देखो इसको ध्यान से, पी और वी, पी और वी ऐसे हैं, मतलब डिफरेंट साइड पे हैं, डिफरेंट साइड पे हैं। जे और एल, जे और एल सेम साइड पे हैं। पी और आर, पी और आर सेम साइड पे हैं। वी और डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू सेम साइड पे हैं। आर और जे सेम साइड पे हैं। आंसर क्या होना चाहिए, पी और वी, क्योंकि डिफरेंट साइड में है। था एक बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन था या नहीं था। देखो आपने अगर ड्रॉ भी कर लिया ना तब भी आपके क्वेश्चंस में गलती हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे। कुछ नया अगर सीखा हो तो भैया वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना, लोगों को बोलना, किनको, अपने फ्रेंड्स को, क्या कि भैया आ जाओ बढ़िया क्वेश्चन कराया है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब बता रहा हूं, देखो यार हम कराते हैं क्विज, जीए जीएस का भी क्विज होता है टेलीग्राम चैनल पे, और रीजनिंग का भी क्विज होता है। रीजनिंग का ये क्विज का एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, ये क्विज मैंने अप्रोक्स शायद परसों कराया था, हाँ कल क्या थी डेट, कल क्या डेट थी, कल थी 24 और परसों थी 25, सॉरी परसों थी 23, तो ये 23 तारीख का रिजल्ट है। अब रिजल्ट नहीं दिखा रहा हूं, बात समझना, इसमें कितने लोग हैं, लगभग 15 लोग दिख रहे हैं आपको, पूरे लोग मैंने ले नहीं पाया, स्क्रीनशॉट में आए नहीं थे, लगभग 20 लोग थे यहां पे, ठीक है, जिसमें मैंने 15 लोग लिए। ये है कल का, ये 24 तारीख का है, ये 23 तारीख का है, ये 23 जुलाई का है और ये 24 जुलाई का है, ठीक है। अब आप रिजल्ट देखो और ध्यान से देखना एक चीज,
एक चीज को बड़े ध्यान से देखना। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि इसमें देखो, ये सेकंड नंबर पे शिवी सिंह है, ये यहां पे कहीं दिखाई दे रही हैं? कहीं नहीं दिखाई दे रही। इसमें देखो, एक है श्रुति चौधरी, क्या यहां पे कहीं दिखाई दे रही हैं? नहीं दिखाई दे रही हैं। अच्छा, एक है यहां पे निकिता सिंह सिन्हा, ये यहां पे कहीं दिखाई दे रही हैं? नहीं दिखाई दे रही हैं। अच्छा, और कोई है क्या? ये शिल्पी यदुवंशी, ये कहीं यहां दिखाई दे रही हैं? अच्छा, ये तो यहां दिखाई दे रही हैं। चलो भाई, शिल्पी का नाम हटा दो। प्रेम कहीं दिखाई दे रहे हैं? प्रेम दिखाई दे रहे हैं क्या? प्रेम अपने प्रेम के साथ चले गए क्या? हाँ, प्रेम नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो प्रेम भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रेम भी यहां पे कहीं दिखाई दे नहीं रहे। ऐसे ही नीचे और 5 लोग थे जो कहीं ना कहीं कल वाली क्विज में नहीं आए। ऐसे ही यहां पे कुछ लोग हैं, जैसे कि आरुषि श्रीवास्तव, जो इस वाली क्विज में नहीं है, ठीक है। और ये शुक्ला सोनल, ये भी इस वाली क्विज में नहीं है। ये AP654, ये भी इस वाली क्विज में नहीं है। और रमन देवी, ये भी इस वाली क्विज में नहीं है। दिनेश एंड आदि, ये दोनों भी इस वाली क्विज में नहीं है। तो ये चल क्या रहा है? आप लोग रेगुलर नहीं हो। अगर किसी दिन हम क्विज ना कराएं तो रेगुलरिटी ब्रेक हो जाती है। आप कहते हो सर टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन अगर आप क्विज में नहीं आ रहे हो तो रेगुलरिटी ब्रेक नहीं हो रही है। क्या हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते? बताओ। आप लोग रेगुलर ही नहीं हो यार। हर क्विज में मैं देखता हूं, कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, कोई मतलब घर की खेती चल रही है। हम क्विज बना रहे हैं, मेहनत करके पूरा 10 क्वेश्चन का सेट बनाते हैं, वो आपको देते हैं, आप करते हो उसमें, फिर हम चेक करते हैं। सारा कुछ रिकॉर्ड रखता हूं यार, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड नहीं देखता, बस आपके सामने बोलता नहीं हूं। तो सोचता हूं यार कि आप लोग कहीं ना कहीं समझदार हो, मैच्योर हो, समझ जाओगे, अपनी चीजों को सीरियसली लोगे। लेते ही नहीं हो सीरियसली। जब मन आ रहा है आ जा रहा है, जब मन आ रहा है नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो ये चीज रेगुलरिटी में लेके आओ भैया। क्विज में अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे तो आप अपना एनालिसिस नहीं कर पाओगे। और यहां पे अपने एक फ्रेंड को लेके आओ, एटलीस्ट एक फ्रेंड को, +1 होना चाहिए। अगर 20 बच्चे आए हैं तो 20 बच्चे अपने 20 दोस्तों को लेके आए, तब 40 लोग आएंगे यहां पे। और फिर आपको पता चलेगा कि जैसे देखो, ये विनय राय, ये विनय राय का देखो आप रिजल्ट, इसने 1 मिनट 2 सेकंड, यहां पे 1 मिनट 6 सेकंड, कहीं ना कहीं ये एक एक्यूरेसी में चल रहा है। दोनों में विनय का 1 मिनट ही अप्रोक्स लगा है। अब दोस्त विनय, आपसे एक चीज मैं बोल रहा हूं, आप अपने 2 से 3 दोस्तों को लेके आइए और फिर चेक करिए कि क्या फिर से आप नंबर 1 पे हो। अब यहां पे देखो, प्रभा यहां पे दूसरे नंबर पे, यहां चौथे नंबर पे, यहां 9 नंबर है, यहां 8 नंबर है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। प्रभा भैया, आप 2 से 3 लोगों को लेके आओ, फिर चेक करो क्या आप फिर से 2 से 3 रैंक पे आ रहे हो या फिर नीचे हो जा रहे हो। आपको सीखने को मिलेगा, चैलेंजेस, कंपटीशन आप खुद क्रिएट करोगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? चलो, बहुत ज्यादा गरमाई हो गई ना। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से भैया। ये है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन है। 1 मिनट का टाइमर है, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना। ड्रॉ करना पहले, फिर इसके आगे के क्वेश्चंस आएंगे। 1 मिनट का टाइमर मैंने शुरू कर दिया है, जल्दी से चालू हो जाओ, सभी लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट से, क्विक फास्ट। हाँ भाई, टाइमर शुरू हो गया, ठीक। बंद हो गया था टाइमर। अभी स्लॉग भी आने वाला है, फेवरेट।
चलिए भाई, ये इसका 14th क्वेश्चन है, डायग्राम सेम रहेगा, 14th क्वेश्चन है, 15 सेकंड का टाइमर दिया है सिर्फ, जल्दी से कर लो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, 15 सेकंड अगेन। चलिए भाई, अब आपके सामने आ गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा, फिर आंसर बता देंगे आपको, ठीक है। अच्छा, पुराने वाले क्वेश्चंस के ऑप्शन दिख रहे थे आपको, कहीं ना कहीं छुप रहे थे ना, तो एक बार आप यहां पे देख लो, ठीक है ना, यहां पे आपको सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, मैं थोड़ा सा ना, मेरा साइज बड़ा था तो इसीलिए दिख नहीं रहा होगा। थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो, अब एक बार सॉल्व करते हैं। बोल रहा है भाई, मनीषा वॉज ड्राइविंग अ कार इन अ रेस ट्रैक एंड हैड टू कवर डिफरेंट चेक पॉइंट्स। These checkpoints are labeled in different flags named alphabetically. She started, अब यहां से क्वेश्चन शुरू हो गया। She started from point A, which is 10 meter west of flag C. तो A पॉइंट से उसने शुरू किया, और जो कि कहां था, which is वेस्ट ऑफ पॉइंट फ्लैग सी, तो मतलब सी के वेस्ट में फ्लैग ए था, और कितना था, 10 मीटर था। फ्लैग डी जी तो अभी आए नहीं हमारे पास, ई एंड एफ, ई और बी ये भी नहीं आए हैं, एफ एंड सी आ गए। तो फ्लैग एफ इज 20 मीटर साउथ ऑफ फ्लैग सी, तो सी के, इसको थोड़ा ऊपर बना लें, ए यहां पे आ गया, सी 10 मीटर, यहां पे हो जाएगा कौन, यहां हो जाएगा फ्लैग एफ। थोड़ी सी लंबी लाइन बना लेते क्योंकि 20 का है डिस्टेंस, ठीक है, यहां हो जाएगा एफ, और 20 का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। फिर लिखा है, यहां पे आ जाओ, फ्लैग जी इज 15 ईस्ट ऑफ एफ, तो 15 ईस्ट ऑफ एफ हो जाएगा जी। फिर क्या लिखा है, डी इज नॉर्थ ऑफ जी, तो जी के नॉर्थ में डी है 10 मीटर। फिर क्या लिखा है, यहां पे देखो, फ्लैग बी वॉज 15 मीटर ईस्ट ऑफ डी, तो डी के ईस्ट में है कौन, बी है, और 15 मीटर है। फिर यहां पे आ जाओ, फ्लैग ई इज 10 मीटर साउथ ऑफ बी, तो बी के 10 मीटर साउथ में है कौन, ई, 10 मीटर। ये आपका एक कंप्लीट डायग्राम बन गया है, पूरा का पूरा विजिबल भी है, ठीक। चलो, अब एक बार समझते हैं, हमारे पास में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग बी विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो एफ बी की डायरेक्शन कहां, क्या है एफ के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट। क्लियर बात, ठीक। चलो भाई, अब लिखा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग एफ एंड फ्लैग ई, तो फ्लैग एफ एंड फ्लैग ई में क्या डिस्टेंस है, तो 15 ये 15 ये, हो जाएगा कितना, 30। ऑप्शन नंबर फिफ्थ इसका सही जवाब हो जाएगा 30 मीटर। फिर लिखा है, इन विच डायरेक्शन वॉज फ्लैग एफ विद रिस्पेक्ट टू डी, तो डी के रिस्पेक्ट में फ्लैग एफ किस साइड में है, तो साउथ वेस्ट, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सही जवाब था साउथ वेस्ट। क्लियर बात। अब आपके फेवरेट चीजें आ गई हैं, जो कि है सिलोगिज्म। 5 क्वेश्चन है, ताबड़तोड़ 30-30 सेकंड रखे हैं, जल्दी से शुरू हो जाओ, 30 सेकंड शुरुआत हो गई है 30 सेकंड की। क्विक फास्ट, वेरी क्विक, वेरी क्विक, वेरी क्विक, वेरी क्विक, जल्दी से शुरू हो जाओ, जल्दी से।
चलिए भाई, टाइमर हो गया है खत्म, कर लेते हैं इसको सॉल्व। ऑल बुक्स आर कॉपीज, तो ऑल बुक्स आर कॉपीज, ठीक। ऑल पेन आर बुक्स, तो ऑल पेन, अच्छा इसके अंदर आएगा ऑल पेन आर बुक्स, इस तरह से बना लिया। फिर लिखा है सम कॉपीज आर पेंसिल, तो सम कॉपीज आर पेंसिल, ये बना लिया। क्लियर है, विजिबल है। चलो अब कंक्लूजन देखते हैं। ऑल पेन बीइंग पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा का सारा पेन पेंसिल हो सकता है? इसकी संभावना है, हाँ है। ऑल पेन आर नॉट कॉपीज, क्या सारा का सारा पेन कॉपी नहीं है? डेफिनेटली फॉल्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 30 सेकंड का टाइमर है, चालू कर दिया 30 सेकंड का टाइमर। क्विक फास्ट, वेरी क्विक। ठीक है भाई, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। सम रोड्स आर स्ट्रीट, रोड स्ट्रीट। नो स्ट्रीट इज हाईवे, नो स्ट्रीट इज हाईवे। ऑल हाईवेज आर क्रॉसिंग, ऑल हाईवेज आर क्रॉसिंग, बना लिया। क्लियर है? चल अब कंक्लूजन देखते हैं। सम रोड्स आर नॉट क्रॉसिंग, क्या रोड्स का कुछ हिस्सा क्रॉसिंग नहीं है? क्या रोड्स का कुछ हिस्सा क्रॉसिंग नहीं है? मुझे नहीं पता। रोड्स पूरा का पूरा यहां पे आके बैठ सकता है, वो हाईवे में नहीं जाएगा कुछ हिस्सा उसका। ये जो हिस्सा है ये रोड का, हाईवे में नहीं जाएगा, लेकिन क्रॉसिंग में जा सकता है। इस तरीके से क्रॉसिंग के लिए मना थोड़ी है। बोल रहा है नो क्रॉसिंग इज हाईवे, क्या क्रॉसिंग का कुछ भी हिस्सा हाईवे नहीं है? ये तो डेफिनेटली गलत है, ठीक है ना। तो ये हो गया सीएनडी और ये हो गया डेफिनेटली फॉल्स। ऑप्शन आ जाएगा नाइदर वन नाइदर टू, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब था और है और रहेगा। और अगला क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से कर लो क्योंकि टाइमर शुरू हो गया। भाई टाइमर हो गया खत्म, क्वेश्चन का करते हैं सोल्यूशन। सम बॉयज आर गर्ल्स, तो बॉयज एंड गर्ल्स यहां बना लिया। सम गर्ल्स आर वुमेन, तो गर्ल्स एंड वुमेन यहां बना लिया। ऑल वुमेन्स आर मैन, तो ऑल वुमेन्स आर मैन ये बना लिया। ये इसका आपका डायग्राम बन गया। अब बनाना है कंक्लूजन। तो सम मेन्स आर गर्ल, तो मैन और गर्ल नहीं, मैन यहां पे ना। सम मैन आर गर्ल, क्या ये बात सच है? हाँ भैया ये दे रखा है सम मैन आर गर्ल, ये बात सच है। ऑल बॉयज बीइंग मेन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे बॉयज मेन हो जाएं इसकी संभावना है? ये हमें, अच्छा ऑल बॉयज आर मेन पता है? नहीं पता है ना, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी है कि हाँ है, तो ये बात सच हो जाएगी। इसका क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2 फॉलोज, मतलब 1 एंड 2 फॉलोज। इसका सही जवाब है कि ऑल मैन बीइंग, सॉरी ऑल बॉयज बीइंग मैन इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ ये बात सच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और टाइमर शुरुआत कर दी गई। भाई देखो, टाइमर खत्म, सॉल्यूशन देखते हैं। नो पेंटर इज टैक्सी ड्राइवर, तो पेंटर टैक्सी ड्राइवर नो रिलेशन। सम टैक्सी ड्राइवर्स आर पायलट,
तो यहां पे आ गया पायलट। बोला है एटलीस्ट सम पायलट्स आर टैक्सी ड्राइवर, हाँ सम पायलट्स आर टैक्सी ड्राइवर, ये सही है। सम पायलट्स आर नॉट पेंटर, तो जो पायलट का हिस्सा टैक्सी ड्राइवर के पास है ये हिस्सा कभी भी पेंटर नहीं हो सकता, तो सम पायलट्स आर नॉट पेंटर, ये बात सच हो जाएगी। बोथ 1 and 2 फॉलोज, मतलब 2 and 1 फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है और रहेगा। ठीक है, चलो भाई 30 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है, जल्दी से कर लो, क्विक फास्ट। बोल रहा है ऑल बग्स आर इंसेक्ट, तो बग इंसेक्ट, नो इंसेक्ट इज ब्लैक, ऑल ब्लैक्स आर फिश। ठीक, ऑल बग्स आर फिश, क्या सारा का सारा बग फिश है? पता नहीं, ये पता नहीं होगा, ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा, ये डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बग और इंसेक्ट यहां पे आ सकते हैं, वो ब्लैक में नहीं जाएंगे, लेकिन फिश में आ सकते हैं, इस जगह पर, इस जगह पर जहां पे ब्लैक नहीं है। फिर बोला सम फिशेज आर इंसेक्ट, क्या फिश का कुछ हिस्सा इंसेक्ट है? पता नहीं, सी एंड डी, नन फॉलोज हो जाएगा, नाइदर 1 नाइदर 2, ऑप्शन नंबर 5 इसका सही जवाब था और है और रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है भाई, देखो सेकंड पार्ट, अभी सेकंड पार्ट तो यही था, थर्ड पार्ट आएगा इसका, ठीक है ना, सेकंड पार्ट नहीं आएगा, इसका क्या आएगा, इसका आएगा थर्ड पार्ट। कब आएगा? कल आएगा थर्ड पार्ट। आज के लिए भैया इतना ही रखते हैं, दो दो पार्ट में आपने वीडियो देख ली है, और थोड़ा सा देखो दिक्कत हुई होगी, मानता हूं, समझता हूं, ये प्रॉब्लम ऐसी आ गई जो मेरे हाथ में थी नहीं, लेकिन बस अब क्या है कि थोड़ा दिक्कत मुझे भी हुई और थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत आपको भी हुई, तो आप लोगों ने जो दिक्कत झेली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, कि इतनी मेहनत करके आप लोग आए और इतनी दिक्कत झेल के आपने पूरा मॉक पेपर किया है, आप ही के लिए बनाया था, दिक्कत काय बात की है। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, सुरक्षित रहना और घर में रहना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।